सो हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम सिंह फ्रॉम एनआईटी जालंधर। स्वागत है आपका प्रिज्म फिजिक्स में। एंड आज जो हम लोग प्रिज्म फिजिक्स में क्वेश्चन लेकर आए हैं वो कोइंसिडेंटली प्रिज्म का ही है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे और सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। द क्वेश्चन सेज ए रे ओपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहां पे क्या है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहां पे क्या है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहां पे ये है कि ये सिंगल वेवलेंथ का लाइट है, मतलब इसका वेवलेंथ सिर्फ एक है। सपोज कि लाल पीला नीला जो भी इसका कलर है सिर्फ वही है। और ऐसे प्रिज्म में क्या होता है, एक व्हाइट लाइट जाता है एंड देन ये स्प्लिट्स होता है 7 डिफरेंट कलर में। 7 डिफरेंट कलर्स में ये स्प्लिट होता है, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए रे ओपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी। फेस ए बी अपना ये रहा। अब प्रिज्म एबीसीडी, प्रिज्म एबीसीडी ये रहा, नियर वर्टेक्स बी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल पे, जैसे इस फेस का जो नॉर्मल है वो है ये, ठीक। तो इससे ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट होता है। फिगर देखेंगे। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √3, देन हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यानी एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। सो अपना ऑप्शन ये है, द रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट एट फेस सी डी, इस फेस की बात कर रहे हैं। एंड ऑप्शन बी है, द रे कम्स आउट थ्रू फेस ए डी, क्या इससे बाहर आ रहा है, ये हमको देखना है, इस फेस से एडी से। एंड द सी, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज 90 डिग्री। और डी ऑप्शन है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है या द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज 120 डिग्री। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए स्पेस। देन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर विल स्टार्ट सॉल्यूशन। सो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 क्लिक। ओके, सो इसको रफ करते हैं एंड क्वेश्चन को अब देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन का अपना फिगर क्या था, ये रहा प्रिज्म, ठीक है। ये रहा ए बी सी डी, ये रहा एंगल 90 डिग्री, ये रहा 75 डिग्री एंड ये रहा 135 डिग्री एंड ये रहा 60 डिग्री। एंड रे इंसिडेंट हो रही है इस फेस ए बी पे, और ये रहा अपना नॉर्मल फॉर दिस सरफेस, और ये इंसिडेंट रे है जो इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री की। ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं चल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये रे एयर में से
इस डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये है तुम्हारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3, और ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम 1, और ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक, तो ये रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, तो अप्लाई करते हैं यहां पे एट सरफेस एडी, क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई बाई साइन आर। तो n1 यहां पे क्या है 1, एंड साइन और इंसिडेंट कितना एंगल पे हो रहा है 60 डिग्री पे, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। एंड n2 क्या है, ये हो गया √3 एंड ये हो गया साइन आर, तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा √3/2 एंड ये हो गया √3 एंड ये हो गया साइन आर, √3 से √3 गया खत्म, एंड यहां से तुम्हारा आ गया साइन आर इक्वल टू 1/2, मतलब कि आर इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ये आर इक्वल टू आ गया अपना 30 डिग्री। तो ये देखो रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, तो ये रे नॉर्मल की ओर बेंड होगा। ठीक, तो चलो ये रे अपना जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, मतलब कि ये सरफेस नहीं रहता तो अपना ये रे ऐसे जाता, लेकिन ये सरफेस होने की वजह से क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्शन हुआ एंड नॉर्मल की ओर बेंड हो गया अपना रे। ठीक है, और इस पॉइंट को तुम मान लो E। ठीक, और इस सरफेस के लिए ये हो गया अपना नॉर्मल। अब जब भी आप देखो, जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाने की कोशिश करती है या मूव करती है, तो उस समय TIR होने की संभावना होती है। तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो रिफ्लेक्शन हो जाए या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। सो वी विल हैव टू चेक ऑन दिस पॉइंट कि यहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो भैया यहां पे क्यों नहीं चेक किए भाई, यहां पे हम लोग इसलिए नहीं चेक किए कि ये रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, मतलब कि यहां पे TIR नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन चेक करने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए कि ये रे इस सरफेस पे कितना एंगल से इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा ये पहले निकालते हैं। ये एंगल अपना कितना था, नॉर्मल से 30 डिग्री पे ये बेंड हुआ। ठीक, तो ये एंगल टोटल कितना हुआ, ये और इसके बीच का एंगल कितना है 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, और प्लस 30, तो ये अपना टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। सो इन क्वाड्रिलेटरल, ये अपना पॉइंट था P, B, C और E में ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा P एंगल 120 प्लस 60 प्लस 135 डिग्री प्लस इसको मान लो तुम थीटा।
जब इसको आप लोग मानोगे थीटा, तो ये चारों एंगल का समेशन कितना आना चाहिए, कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां से अपना थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया एंगल 45 डिग्री। जब ये एंगल 45 डिग्री हुआ तो ये नॉर्मल और इस सरफेस का बीच का एंगल कितना होता है 90। ये 45, देन ये भी 45, ठीक है। अब यहां पे अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ TIR, देखेंगे TIR हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो TIR का कंडीशन क्या होता है, I ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल निकालने का अपना पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NR/ND, ठीक है। सो साइन C क्या हो जाएगा यहां से, साइन C, N रेयर मीडियम का क्या है 1, और N डेंसर मीडियम का क्या है ये, ठीक हो गया। एंड दूसरा हो गया, अब इंसिडेंट एंगल के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया अपना इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया 45 डिग्री, इंसिडेंट एंगल है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो यहां से अपना क्या पता चला कि डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है तो ये एंगल कम होगा, और इसका कम है तो ये ज्यादा होगा, मतलब कि I ग्रेटर देन C। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे TIR होगा। चलो, तो यहां पे पता चला कि TIR होगा। TIR होने का मतलब ये है कि रे अब इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, मतलब कि अब यहां पे होगा रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से नॉर्मल से जिस एंगल पे ये टकराई रे, उसी एंगल पे अब रे इधर आ जाएगी। तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब देखो, अब आप देखो कि ये रे फिर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाने की कोशिश कर रही है। तो फिर हमको यहां पे भी चेक करना पड़ेगा कि यहां पे TIR हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसको मिलाते हैं, और इस सरफेस के लिए क्या हुआ अपना, ये हुआ नॉर्मल, ठीक। तो इस ट्रेंगल में देखो तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45, पूरा एंगल 90, तो ये भी 45, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ TIR अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो साइन C बराबर क्या होगा NR, यहाँ पे रेडियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, एंड डेंसर मीडियम का क्या है √3, और साइन I कितना है, यहाँ पे साइन I है 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा साइन I है 30 डिग्री, ये होगा 1/2। तो यहां पे देखोगे आप, तो ये इंसिडेंट एंगल लेस देन है क्रिटिकल एंगल से। इसका मतलब कि यहां पे अब TIR नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा रिफ्रैक्शन। तो यहां पे होगा रिफ्रैक्शन, तो अब अप्लाई करते हैं यहां पे अपना स्नेल्स लॉ। तो
स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 यहाँ पे क्या है, रे इधर से इधर आ रही है, तो n1 अपना हो गया √3 और साइन आई कितना है 30 डिग्री इस सरफेस के लिए, और n2 कितना है, इधर एयर है 1 एन साइन ई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इमर्जेंट एंगल कितना है, तो ये हो गया √3 और ये हो गया 1/2 और ये 1 इंटू साइन ई। तो साइन ई बराबर हो गया √3/2। यहां से एंगल ई बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये सरफेस नहीं रहता तो रे कैसे मूव करती, रे मूव करती ऐसे, लेकिन ये सरफेस होने की वजह से ये रे नॉर्मल से दूर भागेगी। जब भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की ओर जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये हो गया अपना 60 डिग्री। ठीक, सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात इधर नहीं है। सो अब ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 क्या था, ऑप्शन नंबर ए क्या था, द रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एज फेस CD। हाँ, यहां पे तो PIR हो रहा है, ये हो गया ऑप्शन ए सही। और ऑप्शन बी क्या था, द रे कम्स आउट थ्रू फेस AD। तो यहां से रे बाहर आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी भी सही है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, द रे बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज 90 डिग्री है या 120 डिग्री है। सो ऑप्शन डी है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ये बताना है। सी में बताना था कि कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि क्या होगा। तो इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए ये रहा अपना वर्टिकल और ये रहा हॉरिजॉन्टल। अब रे देखो, आप रे इंसिडेंट हुआ कितना पे 60 डिग्री पे, और हॉरिजॉन्टल से एंड वर्टिकल से कितना एंगल पे ये गया 60 डिग्री पे, वर्टिकल से ये गया 60 डिग्री पे, ये था इमर्जेंट पे। सो इस दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। जब ये है 60 डिग्री तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे का बीच का एंगल कितना हुआ 60 + 30 90 डिग्री। तो अपना ऑप्शन सी था, द एंगल बिटवीन द रे इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो यहां पे ऑप्शन सी भी सही हुआ। तो ऑप्शन डी अपने आप ही गलत हो गया। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। सो इसमें कोई डाउट? नो डाउट, ओके। सो thank you so much, that's all.